अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि हमने बेल के डिफरेंट पहलुओं को समझ लिया है, तो आज हम जानेंगे कि बेल ड्राफ्ट किस तरह होगी, हाउ टू ड्राफ्ट अ बेल। तो आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अब बेल एप्लीकेशन को ड्राफ्ट करने के लिए सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है वो तो है कि किस कोर्ट में बेल आपने दाखिल करनी है, जो कि आपको केस एफआईआर से आपको पता चल जाएगा कि उसमें कौन से ऑफेंसेस हैं और ट्राइबल बाय विच कोर्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल 2 सीआरपीसी। जब आपने ये जान लिया, अब हम बात करते हैं, समझ लें कि बेल आफ्टर अरेस्ट, बेल आफ्टर अरेस्ट के लिए अब हमें जिस भी कोर्ट में बेल दाखिल करनी है तो आपकी बेल एप्लीकेशन में सबसे पहले आप उस टाइटल को हाईलाइट करें कि इन द कोर्ट ऑफ सो एंड सो, फिर क्रिमिनल बेल एप्लीकेशन और फिर पार्टी ने फिर एफ आई आर, किस एफ आई आर में बेल जा रही है। ये टाइटल कंप्लीट करने के बाद आपको ये किस सेक्शन में आप दाखिल कर रहे हैं, 497 सीआरपीसी में बेल आफ्टर अरेस्ट आती है। वो आप उसमें लिखेंगे टाइटल में कि बेल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 497 सीआरपीसी। वो लिखने के बाद आप उसमें ये इनिशियली प्रेयर आ जाती है कि इस मुलजिम के बिहाफ पे हम एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं और इसको बेल दी जाए, बेल इनायत की जाए, क्योंकि ये कंसेशन है तो ये बेल कंसेशन दी जाए ऑन कंसिडरेशन ऑफ फॉलोइंग फैक्ट्स एंड ग्राउंड्स। फिर आपने डिटेल में पूरे फैक्ट्स लिखने। अब फैक्ट्स में क्या क्या चीजें आ जाती हैं ये समझना बहुत जरूरी है। माने स्टार्ट होती है एफआईआर से कि एफआईआर पे जिस मुलजिम की बेल एप्लीकेशन आप दाखिल कर रहे हैं उसके खिलाफ क्या एलिगेशन है, वो टोटल फैक्ट्स आप लिखेंगे एफआईआर के, ये एलिगेशन है। फिर आप उसके नेक्स्ट पैरा में लिखेंगे कि मुलजिम को गिरफ्तार कब किया गया, उसकी गिरफ्तारी का जिक्र करेंगे। गिरफ्तारी का जिक्र करके फिर आप उसमें लिखेंगे कि मजिस्ट्रेट के पास रिमांड के लिए पेश किया गया कि नहीं किया गया। और फिर इन्वेस्टिगेशन में एफआईआर में लगाए हुए इल्ज़ाम को सपोर्ट में कौन सी एविडेंस आई है, उस एविडेंस को जानने के लिए आप इन्वेस्टिगेशन, जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है उनके पेपर्स को गो थ्रू लाजमी करना है। फिर आप उसमें अगर वो मुलजिम पुलिस की कस्टडी से इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई और वो हो गया है जुडिशियल कस्टडी, वो जिक्र करेंगे कि नो मोर रिक्वायर्ड फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, उसके बाद फिर आप आएंगे ग्राउंड्स पे। ये फैक्ट्स हो गए। फिर आप ग्राउंड्स का टाइटल देके उसमें लिखेंगे ग्राउंड्स। अब ग्राउंड्स में लाजमी है कि आप वो उन फैक्ट्स को पढ़ने के बाद आप देखें कि फर्दर इंक्वायरी एक मेन एलिमेंट है फॉर ग्रांट ऑफ पोस्ट अरेस्ट बेल अंडर सेक्शन 497 सबसेक्शन 2 सीआरपीसी। अब फर्दर इंक्वायरी को समझने के लिए पूरे फैक्ट्स को पढ़ना और जो इल्ज़ाम लगाया गया है, जो एविडेंस सामने लाई गई है, उसका कोई सेकंड व्यू हो सकता है। अगर उन फैक्ट्स और उन डॉक्यूमेंट्स में ये सिर्फ आ जाए कि इस फैक्ट का सेकंड व्यू हो सकता है, तो फिर वो ऑफेंस फॉल करता है फर्दर इंक्वायरी। तो ये एक मेन, एक लर्नर के लिए इंक्लूडिंग मी लाजमी है कि फैक्ट्स पे कंप्लीट कमांड हो, इस सीक्वेंस में बेल फाइल करें। अब इनके ग्राउंड्स वो क्लियरली मेंशन करें कि वो मुलजिम प्रीवियसली कन्विक्ट तो नहीं है और कोई मेलाफाइड तो नहीं है और रीजनेबल ग्राउंड्स हैं कि नहीं है, प्रोहिबिटरी क्लास में ऑफेंस फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वो ग्राउंड सारे डिस्कस जब किए जाएंगे तो फिर देखे जाएंगे कि प्रेसिडेंट्स कौन से सुपीरियर कोर्ट्स के आपके पास हैं कि आइडेंटिकल केस में बेल ग्रांट की गई।
तो ये तो हो गया सिंपल फॉर्मेट आपका बेल एप्लीकेशन ड्राफ्ट करने का। अब इंशाल्लाह आइंदा नशिस्त में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो ग्राउंड्स हैं उसको हम कैसे समझें कि ये ग्राउंड्स होने चाहिए, ये प्रेसिडेंट्स हमारे पास होने चाहिए, तब जाके हम डाइस पे खड़े होके ऑनरेबल कोर्ट के सामने आर्ग्यूमेंट्स करें और अपना केस एस्टैब्लिश कर सकें। आपकी आसानी के लिए या किसी भी स्टूडेंट की आसानी के लिए आप इसमें एक टेम्पलेट डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अगर उसको आप देख के, और लेकिन शर्त है कि आप अच्छे से पढ़ें और समझें और अगर कहीं कोई डिफ़िकल्टी है तो पूछने के लिए मुझसे 100 बार पूछ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू।